तो दोस्तों कोटक बैंक ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर डाटा ग्रोथ में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 16,916 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 15,900 करोड़, अभी देखें तो 16,238 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो साल से साल लगभग 2% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का टोटल इनकम गिरता हुआ देखने को मिला है। लगभग बोल सकते हैं 4% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी का इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 13,836 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 13,216 करोड़, अभी देखें तो 13,649 करोड़ आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे भी देखें तो साल से साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ऐसे में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, यानी कि NII की बात कर लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 7,020 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 7,259 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 7,311 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो यहाँ पे देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर कंपनी की जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि मेरे पास कुछ मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के NII को लेकर, जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो मोस्टली ब्रोकर का यही मानना था कि कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है इसी के आसपास आता हुआ देखने को मिल सकता है। जो एवरेज अनुमान निकलता है वो आपका निकलता है 7,300 करोड़ के आसपास। तो कह सकते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम टोटली इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 11,352 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 10,801 करोड़, जबकि अभी देखें तो 10,790 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के नॉर्मली आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या है वो देखते हैं। तो प्रोविजन देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1,207 करोड़ गवाए थे प्रोविजन के रूप में। पिछले साल 660 करोड़, अभी देखें तो 947 करोड़ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो प्रोविजन साल से साल बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे कम होता हुआ देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 870 करोड़ के आसपास प्रोविजन को लेकर, लेकिन यहाँ पे देखें तो प्रोविजन देखें तो एस्टीमेट से ज़्यादा देखने को मिला है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है यहाँ पे। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,281 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 3,347 करोड़, जबकि अभी देखें तो 3,253 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 3% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट 1% के आसपास गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट भी देखें तो कुछ खास आपको देखने को नहीं मिले। मेरे पास कुछ मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के प्रॉफिट को लेकर, जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप देखेंगे तो मोस्टली लोगों का यही मानना था कि कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग 3,300 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखें तो 3,253 है, तो लगभग इनलाइन ही कर सकते हैं। तो प्रॉफिट भी लगभग इनलाइन ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के NPA क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो ग्रॉस NPA की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का ग्रॉस NPA 1.49% था। अभी देखें तो 1.39 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.48 के आसपास था। जबकि मार्केट का जो अनुमान था कंपनी के ग्रॉस NPA को लेकर 1.45 के आसपास। तो आप कह सकते हैं बेहतर ग्रॉस NPA देखने को मिला है। जबकि नेट NPA देखते हैं तो 0.43 से गिर के 0.32 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.34 के आसपास। तो NPA देखें तो NPA आपको बेहतर आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कुछ खास नहीं है। बेसिकली इस क्वार्टर में जितने भी बैंक्स है उसके नंबर कुछ खास नहीं आ रहे हैं। फिर भी बैंक निफ्टी आपको ऑल टाइम हाई छूता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे भी देखें तो ना ही ICICI के नंबर कुछ खास है, ना ही HDFC के। अब कोटक के भी नंबर देखें तो कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला। 1-2% के आसपास का ग्रोथ है, वही अब क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ भी देखने को मिला। तो देखते हैं इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। ओवरऑल देखें तो नंबर एवरेज टाइप के नंबर आपको देखने को मिला है। तो चलिए बस आजकल बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।